नमस्कार दोस्तों, आज देश के हालात कहाँ पहुँच गए हैं, इस पर ज़रा विचार करने का वक्त है। और आज तो और क्योंकि हमारे इस देश की 140 करोड़ की जो जनसंख्या है वह सभी के सभी सुप्रीम कोर्ट की ओर निगाह लगाए बैठे हैं। आस वही टिकी है कि कोई भी निर्णय को जो आएगा वो सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय पक्ष में आएगा, अन्यथा कोई निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका तो वैसे बड़ी है ही, लेकिन आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। सबसे छोटे मामले होते हैं थाने के एफआईआर दर्ज कराना, प्राथमिकी दर्ज कराना। आज भारत के इतिहास में वो हुआ जो शायद कभी नहीं हुआ होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को इंटरवीन करना पड़ा और देश की मान बढ़ाने वाली उन बेटियों के लिए आगे आना पड़ा जो बेटियां देश का आन मान और शान, विदेश की धरती पर तिरंगे फहराकर देश का मान बढ़ाया, ओलंपिक के खेल में मेडल ले आई, गोल्ड मेडल ले आई। वो पहलवान बेटियां 3 महीना पहले भी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी, आज भी बैठी हैं। उनकी मांग है कि भारतीय कुश्ती महासंघ को भंग किया जाए और वर्तमान अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के 6 बार से सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त किया जाए। वो काफी दिनों से इस मांग पर अड़ी हुई हैं। 3 महीने पहले भी धरना दी और आज भी धरना पर बैठी हुई हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। एक अदद एफआईआर नहीं कर रही थी दिल्ली पुलिस। पिछले 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जब मामले को संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने यह पक्ष रखा पीड़ित महिला पहलवानों का कि 7 पीड़ित महिला पहलवान गुजारिश कर रही हैं, गुहार लगा रही हैं एफआईआर के बृजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त करने की, लेकिन पुलिस नहीं सुन रही। मामले के गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि काफी गंभीर मामला है और पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है, यह हैरान कर देने वाली बात है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं 28 अप्रैल को यानी आज के दिन मामले की सुनवाई करूंगा। उस वक्त केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में हाजिर थे। आज 28 अप्रैल को लगभग 3 बजे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कोर्ट में मामले की सुनवाई करने के लिए बैठ ही रहे थे कि केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुहार लगाने लगे और कहने लगे, आज ही बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा।
उनकी गुहार थी कोर्ट से कि आज ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल की बातों को सुनते वक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अब तक इसमें कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उधर धरने पर बैठी बेटियों को जैसे ही इस बात की खबर लगी कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने पर, हस्तक्षेप करने पर आज दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी, तो उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया में क्या कहा। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जब तक जेल नहीं भेजा जाता तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। हम अपना प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी रखेंगे। दोस्तों, इस देश की राष्ट्रपति एक महिला है और जहां बेटियां ये धरने पर बैठी हैं वहां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर महामहिम राष्ट्रपति रहती हैं और उतनी ही दूरी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं। बेटियों के पैरोकार हैं। वो हर वक्त जैसे ही उनको मौका मिलता है बेटियों का पीठ थपथपाते हैं। इन बेटियों का भी उन्होंने पीठ थपथपाया था जब ये बेटियां ओलंपिक में अच्छे प्रदर्शन कर मेडल लेकर के आई थी। लेकिन वही बेटियां जब आज धरने पर हैं, अपने शोषण की बात कर रही हैं, अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को बतला रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी को समय नहीं है कि 2 किलोमीटर के दूरी से आकर के उनकी बात को सुनेंगे भी तो कैसे। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी का 6 बार से सांसद जो हो रहा है, 2 हेलीकॉप्टर का मालिक है, चार्टर्ड विमान का मालिक है, 54 से अधिक विद्यालय महाविद्यालय उसके हैं, नर्सिंग कॉलेज हैं, होटल है। यहाँ तक कि टाडा मामले में 1999 में तिहाड़ जेल की सजा भी काट चुका है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सांसद को जिसके ऊपर 38 से ऊपर मुकदमे भी हीनियस हैं, आज बेटियां जंतर मंतर पर जहां धरने पर बैठी हैं वहां 38 जो ये मुकदमों की लिस्ट है उसको भी उन्होंने चस्पा किया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट, जब केंद्र की आंखें खोलने के लिए जब डांट लगाई, फटकार लगाई, तब जाकर के ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहने लगे दुहाई माई बाप, आज ही होगा एफआईआर। ये हालात है, ये हमको और आपको जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये हालात हो गए हैं देश में। क्या एफआईआर के लिए, पहली प्राथमिकता के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा? अगर ये हालात देश के बन गए हैं तो ये काफ़ी खतरनाक हालात हैं। तो फिर आम व्यक्ति का एफआईआर कैसे दर्ज होगा? आम व्यक्ति का एफआईआर कैसे दर्ज होगा? वो बेचारा कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा? इतना बड़ा देश और इतने बड़े देश में 140 करोड़ की जनसंख्या, जिसको एफआईआर कराने की जरूरत होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा? इस पर गौर करने की बात है।
खैर, लड़कियों को कुछ अन्य खिलाड़ियों से भी सहयोग मिला। वो ट्वीट करके इनके पक्ष में खड़े हुए। जैसे भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी कपिल देव ने बेटियों के पक्ष में ट्वीट किया और इनके साथ खड़े होने का ऐलान किया। वहीं इरफान पठान भी इनका साथ दिए। इस तरह से कई खिलाड़ी इनके पक्ष में खड़े हुए। लेकिन हैरानी हुई तब कि इनके पक्ष में विराट कोहली, धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज चेहरों को भी आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आए। इनकी क्या मजबूरी रही होगी, ये क्यों नहीं आए, सवाल ये भी खड़ा होता है। दोस्तों, आप खरी खरी और सत्य खबर के लिए हमारे इस द पत्रकार टीवी चैनल को अधिक से अधिक देखा करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख करके भेजें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाना न भूलें। हम आपके सामने प्रतिदिन कोई न कोई एक खबर लेकर के आते रहते हैं। हम फिर किसी दूसरी खबर को लेकर आपके सामने कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।